नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। कस्बा गागलहेड़ी के भगवानपुर रोड पर कोल्ड ड्रिंक गोदाम के पास कार और बाइक सवार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक चालक सहित उसकी पत्नी व 2 बच्चे व कार सवार भी घायल बताए जा रहे हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बाइक सवारों को राहगीरों की मदद से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरोड़ा भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें गंभीर हालत के चलते प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मिर्जापुर में हो रहे क्रिकेट नाइट टूर्नामेंट में मिर्जापुर की टीम ने रायपुर की टीम को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। रवि ने नाबाद 78 रन बनाए। मिर्जापुर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में 114 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसका पीछा करते हुए रायपुर की टीम के एक के बाद एक गिरे विकेट से लड़खड़ा गई और एक करारी हार का सामना करना पड़ा। मिर्जापुर टीम की तरफ से रवि ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंदों पर 78 रन की शानदार नाबाद पारी खेली, जिसकी बदौलत मिर्जापुर की टीम ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। आज खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। जिला वाल्मीकि समाज द्वारा भगवान वाल्मीकि जी स्वरूप को परिवर्तित कर नई प्रतिमा स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए पीठाधीश्वर महंत बंटी दास महाराज द्वारा भगवान जी के स्वरूप की परिक्रमा भगवान वाल्मीकि मंदिर रेलवे स्टेशन के प्रारंभ कर रेलवे रोड होते हुए शहर के मुख्य चौराहे घंटाघर से वापस मंदिर पर संपन्न की गई। ऐतिहासिक परिक्रमा को वीरांगनाओं द्वारा कलश यात्रा ने भव्य रूप दिया। जयकारों एवं भजनों से प्रभु जी का गुणगान करते हुए इस परिक्रमा को पूर्ण किया गया। जिलाध्यक्ष जिला वाल्मीकि सभा विनोद घावरी, महामंत्री राकेश कल्याण, राष्ट्र वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव भारत भूषण, कोषाध्यक्ष सुंदर ढिलोड, प्रमोद घावरी, रमेश बिरला, सुभाष प्रधान, विकास मेहरोल, राहुल घावरी, मदन पाल तेशवर, अमित गोहर, अनिता बिरला, मुन्नी घावरी आदि रहे। मोमिन अंसार पार्टी के शादाब अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हम रायवाला मंगल बाजार के व्यापारी हैं। पिछले 3 माह से मंगल बाजार रायवाले सहारनपुर पर नहीं लग पा रहा है, जिसके चलते मेयर साहब, नगर आयुक्त महोदय को कई बार प्रार्थना पत्र द्वारा अवगत कराया गया। पिछले 3 माह से नेहरू मार्केट में भी मंगल बाजार सुचारू रूप से चल रहा है और आधे रायवाले पर भी लग रहा है, परंतु हम व्यापारी जो कि बेरोजगार हो गए हैं और कुछ भी काम पिछले 3 माह से नहीं हो पा रहा है और व्यापारी गण जो कि भूखमरी की स्थिति में आ गए हैं, जिसके कारण बचा हुआ माल खराब हो रहा है और व्यापारी गणों को काफी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सहारनपुर में दोबारा से मंगल बाजार में सुचारू रूप से व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाए या कहीं और जगह देकर वहां मंगल बाजार लगाए जाए। इस दौरान शादाब अंसारी, मुजम्मिल, शारिक, हारून, पप्पू, अहमद, मलिक, आमिर, याकूब, सचिन गर्ग, समीर, शुभम आदि उपस्थित रहे। आज नगर आयुक्त साहब के पास हमारा इसलिए आना हुआ, मैं राष्ट्रीय मोमिन अंसार सभा का युवा महानगर अध्यक्ष हूँ। आज हमने इसलिए ज्ञापन दिया क्योंकि 3 माह हो चुके हैं, रायवाला मंगल बाजार से हम वंचित हैं, हम कारोबार भी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमारा बच्चा कुचा माल खराब हो रहा है और बच्चे हमारे अशिक्षित हो रहे हैं। शिक्षा के लिए भी हम पढ़ी वालों के पास पैसे भी नहीं है जो बच्चों को पढ़ा सके और हमने नगर आयुक्त साहब को और मेयर साहब को कई बार मिलकर अवगत कराया, लेकिन कुछ भी हल नहीं निकल रहा है चीज़ का। अब हम नगर आयुक्त साहब से मिले और नगर साहब ने आदेश ये कराया कि हम इसका निस्तारण आज कल में कर देंगे। रेलवे स्टेशन स्थित शनिदेव मंदिर में दिन दहाड़े चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोर ने 1 किलो की चांदी के नाग पर किया हाथ साफ। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। चांदी के नाग की कीमत से लाखों रुपए। थाना सदर बाजार क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के शनिदेव मंदिर का मामला। सुनील कुमार, क्या करते हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ पे सेवादार हैं। तो क्या हुआ ये जो चोरी हुई है? जैसे कि वो भगत आया अंदर, उसने केले दिए मेरे को, मैंने सीलिंग पे चढ़ाए, चढ़ा के मैं फिर मैं अंदर चला गया उस रोड में। फिर जब मैं उधर से आगे देखा तो सांप नहीं था। फिर मैंने देखा। क्या बातचीत हुई थी आपकी? तो उससे बातचीत हो, उसने कहा पंडित जी मेरा गाड़ी कटवानी है। मैंने मैं जोश दिया, उसने गाड़ी कटवा ली। फिर उनका मंगल करवाऊंगा, मैंने मंगल करवा ली। मैं जितनी बात हुई मिला उसकी बस। तो फिर जैसे मैं अंदर आके देखा तो सांप नहीं था। अच्छा, कितना पुराना ये शेष नाग था और कितने किलो का वजन था इसका? ये 1 किलो है।
लागत कितनी थी? लागत कितनी? 1 लाख। क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई इसकी कार्रवाई करो, इसकी अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए इसकी। कभी आपने पुलिस वगैरह रिपोर्ट करा दी सदर चौकी मगरई। गंगोह थाना क्षेत्र के गांव बाला माजरा नकली घी बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारने के बाद बड़ा खुलासा। रिफाइंड और मिल्क पाउडर से बनाया जा रहा था नकली देशी घी। लोगों के स्वास्थ्य के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। देशी घी के नाम पर लोगों को खिलाया जा रहा है जहर। सीओ गंगोह रुचि गुप्ता ने की बड़ी कार्यवाही करते हुए गंगोह थाने पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 लोग गिरफ्तार किए गए। कल पुलिस को सूचना मिलती है कि ग्राम बल्ला माजरा थाना गंगोह में एक घर के अंदर कुछ लोग मिलावटी घी बना रहे हैं। इस सूचना पर थाना गंगोह की पुलिस मौके पर पहुंचती है एवं साथ ही खाद्य विभाग की जो है टीम भी मौके पर जाती है और जॉइंटली वहां पर जब रेड करती है पुलिस और खाद्य विभाग की टीम तो वहां पर भारी मात्रा में नानाता के गांव टिकरोल में श्री खाटू श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा धार्मिक बस यात्रा श्री खाटू श्याम जाने के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें सभी भक्तों को बस यात्रा से श्री खाटू श्याम धाम, बालाजी सालासर, रानी सती मंदिर धाम के दर्शन कराए जाएंगे, जिसमें अध्यक्ष सुशील कुमार, दीपक राणा, मास्टर नेत्रपाल, अवनीश कौशिक, नरेंद्र शर्मा, अरुण सैनी, नीरज कुमार, संदीप सैनी, सुरेंद्र उपस्थित रहे। थाना रामपुर मनिहारान के घसौती गांव में देर शाम से गायब था युवक। आज सुबह गोली लगा शव मिलने से सनसनी फैल गई। गांव के बाहर नहर के पास पड़ा मिला युवक का गोली लगा शव। पढ़ाई के साथ युवक पिता की रेहड़ी पर भी कार्य करता था। मृतक युवक का शव मिलने से परिवार में कोहराम मचा। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच में जुट गई है। एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने जानकारी देते हुए बताया, घटना के खुलासे के लिए अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। थाना रामपुर मनिहारन के अंतर्गत एक गांव में एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई थी कि एक युवक जो 22 साल का है उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है और उसके घर वाले उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसके द्वारा छानबीन की गई तो घर वालों के द्वारा बताया गया कि आज सुबह 8 बजे जो युवक है उसका जो शव है घर से 3 किलोमीटर के दूर पर एक खेत में मिला था और उसके छाती पर गोली लगी हुई थी और कल रात्रि को 8:30 बजे के आसपास वो घर से बिना बताए कहीं निकल गया था। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा शव का पोस्टमार्टम। चिलकाना के एकता जनसेवा समिति के तत्वाधान में एकादशी पर शाकंभरी देवी आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मंडी समिति तिराहे पर AK प्रॉपर्टी संस्थान पर कुलदीप तोमर द्वारा आयोजित भंडारे में पहुंचे वरिष्ठ समाजसेवी बालकृष्ण शर्मा ने कहा कि शाकंभरी देवी आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए तथा अन्य लोगों के लिए कराए गए भंडारे का कार्य सराहनीय है। इस दौरान पूर्व चेयरमैन पुत्र सोहेल कुरैशी, अनिल तोमर, अनुज कुमार, मनोज कुमार, मंडी सचिव भानु प्रताप सिंह, संदीप कुमार, इंतजार बेग, शक्ति चौधरी, डॉक्टर दीपक सैनी, बालिश कुमार, रितु तोमर शामिल रहे। नकुड़ के पास गांव अध्याना में बीती रात चोरों ने ऐसा कारनामा किया कि किसान सुबह देखते रह गए। अज्ञात चोरों ने दर्जनों किसानों की मोटरों से केबल चुरा ली और फिर उन्हें जलाकर तांबा निकाल लिया। सुबह जब किसान अपने खेतों में पहुंचे तो मोटर की केबलें गायब देखकर दंग रह गए। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन चोरों का कोई अता पता नहीं चला। अब गाँव में हर कोई यही कह रहा है, चोर तो बड़े प्रोफेशनल निकले। नकुड़ के समीप गांधीनगर के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने सहारनपुर की ओर से मैजिक के पीछे बंधे आ रहे एक 3 व्हीलर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 3 व्हीलर के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 3 व्हीलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। ट्रैक्टर ट्रॉली को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। जामिया तिबिया देवबंद के ताहिर हॉल में प्रख्यात आलिम ए दीन मौलाना नदीम उल वाजिदी के इंतकाल पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया। लेखक सैयद वजाहत शाह उर्फ कमल देवबंदी ने अपने संबोधन में कहा कि मौलाना नदीम उल वाजिदी बहुत ही नेकदिल इंसान थे। उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही सादगी के साथ बिताया। शोक सभा में वक्ताओं ने मौलाना नदीम उल वाजिदी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बारे में अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान मशहूर शायर नवाज देवबंदी, डॉक्टर उबैद इकबाल, अनीस अहमद, कारी मोहम्मद वासिफ रहे। नानाता के गंगोह रोड पर स्थित श्री राधा कृष्ण चंदन लाल धर्मशाला में प्रशासन की कार्रवाई के चलते प्राइवेट डॉक्टरों मीटिंग की। मीटिंग में डॉक्टर KP सिंह ने कहा कि झोला छाप कहकर अपमान करना है। प्रशासन के द्वारा दिए गए रजिस्ट्रेशन के बारे में बताते हुए उन्हें प्रमाणित करने की मांग की। इस दौरान मुकेश कुमार, संदीप, रामवीर सिंह, आदिल, ईशम सिंह, इमरान, विजय सैनी, अभिषेक गर्ग, बबलू, राहुल, संजीव व भारी संख्या में प्राइवेट डॉक्टर मौजूद रहे।
तो झोला छाप डॉक्टरों का निर्माण कैसे होता है, कौन करता है? देखिए, उसी संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये जो अभियान चला है, इसके अंतर्गत एक शासन को गुमराह किया गया है। शासन के स्तर से जो एक अभियान की शुरुआत हुई है, वो झोला छाप शब्द ही ऑथेंटिक नहीं है। झोला छाप ये शब्द ये डिफाइन करता है कि भाई झोला लेकर चलने वाला डॉक्टर झोला छाप होता है, जबकि ऐसा नहीं है। मेरा मानना यह है कि एक तो ये जो है, किसी को भी झोला छाप नहीं कहा जाना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने पदाधिकारियों से किसानों की आवाज उठाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कश्यप ने सभी पदाधिकारियों को भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार में अधिक से अधिक संख्या में किसानों को जोड़ने का काम करने के लिए कहा। कार्यक्रम में पंजाब, उत्तराखंड, मेरठ, गाजियाबाद, एटा, मैनपुरी, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर आदि जिलों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। सभी किसान भाइयों की छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा गया। कार्यक्रम संयोजक आरिफ प्रधान जी ने कहा, हम सब किसान भाइयों को मिलजुल कर सभी किसानों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर के आवास पर सराय हिसामुद्दीन शाहनूर जी, आनंद नगर, मछुआरा मोहल्ले की आशाओं ने मीटिंग कर संचारी रोगों पर प्रहार दस्तक अभियान की शुरुआत करवाई। इस मौके पर पार्षद मंसूर बदर ने आशाओं से कहा कि मौसम बदलने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। इस समय डेंगू के मच्छरों का आतंक रहता है। लोगों को बताना होगा कि घरों और आसपास के इलाकों में साफ पानी इकट्ठा ना होने दें। फ्रिज के ट्रे, गमलों, टायरों में पानी ना इकट्ठा होने दें। नगर निगम से प्रत्येक हफ्ते प्रत्येक वार्ड में फॉगिंग करवाई जा रही है। खुद भी साफ रहें और आसपास के इलाकों को भी साफ रखें। आशा, ज्योति और रजिया ने कहा कि ये अभियान 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान में डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, टीबी, कुष्ठ रोग आदि रोगियों को खोजना है। आशा, शाहना, परवीन, नजमा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती शबीना मौजूद रही। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।